क्या एक्टिंग की है ना मैंने। मुझे तो ना भोपाल का ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। वेरी गुड रतीनी। अब ड्रामे को आगे बढ़ाते हैं। अगला अटैक करेगी खुशी। सोनिया जी आ तो गई होंगी पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। बॉबी जीजू, बॉबी जीजू। सॉरी, अब तो आप जीजू नहीं रहे। कोई बात नहीं खुशी, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? वो मुझे ना बर्फ चाहिए बॉबी जी। बर्फ? ठीक है। अच्छा वो रति मुझे मिली थी, वो कह रही थी कुछ इमरजेंसी है। मैं कुछ पूछता उससे पहले वो भाग गई। घर में सब कुछ ठीक तो है ना? टेक्निकली कुछ ठीक तो नहीं है बॉबी जी। ठीक नहीं है मतलब क्या हुआ? वो क्या खुशी? दी को क्या हुआ? खुशी जल्दी आ। हाँ दी, 1 सेकंड आई। प्लीज बॉबी जी जल्दी कीजिए ना, प्लीज बॉबी जी। हाँ। लेकिन बात क्या है खुशी? एक बहन बोल रही इमरजेंसी है, दूसरी बर्फ लेकर गई, और आज सोनिया जी ने दुकान भी नहीं खोली। चल क्या रहा है? आई होप सब कुछ ठीक हो। बेचैनी और बीपी दोनों बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा और तड़पने तो जीजू को दी के लिए, फिर देंगे दूसरा डोज। गणेश अंकल को तो कोई जल्दी नहीं थी, वो तो अपने घर में बनियान में ही घूम रहे थे। तो और क्या करते, कपड़े तो हमारे पास थे ना। प्राइवेट है मैम, यही वो ऑफिस है जहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्स देना। मैं अभी आया। हेलो मिस्टर चिंटू, यहाँ प्लान ठीक से काम कर रहा है, लेकिन इस प्लान के पूरी तरह कामयाब होने के लिए ना हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। तो तुम लोग थोड़ी देर लगा के आना। ओके ओके ओके। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। खान चाचा का फोन था, बाजार से ताजा धनिया लेने को कहा है। ये तेरी प्राइवेट बात थी? हाँ दीदी, आपसे अच्छा धनिया तो कोई चुन ही नहीं सकता ना। रुक मैं लेकर आती हूँ। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पीछे पीछे, गाड़ी मैली करेगा। यानी कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मैडम, अगर एक बच्चे के देखने से आपकी गाड़ी मैली होती है तो फिर तो आपको अपनी गाड़ी घर से बाहर निकालनी नहीं चाहिए थी। हमें अपनी गाड़ियाँ कैसे रखनी चाहिए, तुम जैसे राह चलते लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। पर एक बच्चे से कैसे बात करनी चाहिए ये आपको सीखने की जरूरत है। तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। किसी से काफी दिनों बाद मुलाकात हो तो आदमी उसे पहचान नहीं पाता। लगता है आप भी काफी दिनों बाद सच सुन रही हैं, इसलिए इसे मेरी बदतमीजी समझ रही हैं। What? चल मिस्टर चिंटू, और अगली बार आईना देखने से पहले ये देख लिया कर, कहीं उस पे पैसों की धूल तो नहीं चढ़ी हुई। How dare you? Damn it! क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, गाड़ी में बैठो, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर।
टेम्परेचर तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों कह रही हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया। सुबह खुशी बर्फ लेकर गई, रति कह रही थी इमरजेंसी है। सारी बहनें दिखाई दे चुकी, लेकिन सोनिया जी अभी तक। कहीं सोनिया जी की तबीयत। हेलो, हाँ आप जल्दी आइए। जीजू ने वही सोचा होगा ना जो हम चाहते हैं। उन्हें लगा तो होगा ना कि दीदी बीमार है। देखो हमने तो अपनी अपनी शक्ल दिखा दी है ना उनको कि हम भली चंगी है, तो टेक्निकली उन्हें यही शक होना चाहिए कि दी बीमार है। पर अगर ऐसा है तो वो आ क्यों नहीं रहे हैं? डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, तबीयत बहुत खराब है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। मिस्टर रॉय आप बिल्कुल फिक्र ना करें। एक और बात, वहाँ किसी के सामने मुझे मिस्टर रॉय कहकर मत बुलाइएगा। ये सब बातें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी चलिए मेरे साथ। ये कौन है? वाह, ये तो जरूरत से ज्यादा वाला प्यार लग रहा है। बॉबी जी तो सीधा डॉक्टर ले आए। सोनिया जी, आप यहाँ क्या कर रही है? ऐसी हालत में आपको आराम करना चाहिए और आप बाहर घूम रही। बॉबी जी आप इतना चिल्ला क्यों रहे? और मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ बॉबी जी? और ये डॉक्टर क्यों आए हैं? डॉक्टर? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सोनिया जी की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने डॉक्टर बुलाया। दीदी की तबीयत खराब है? ये आपसे किसने कहा? आपको तो बुखार नहीं है। बॉबी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बुखार क्यों होगा? अरे सब क्या हो रहा है? ये डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक मिनट सोनिया जी, मैं आपको सब समझाता हूँ। ये राती मिली थी, सुबह कहती है कि इमरजेंसी है। इमरजेंसी थी? अरे हमारे गीजर से गरम गरम पानी आ रहा था बॉबी जी। डायरेक्ट लाइन हो गई थी ना, तो रति जा रही थी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने। इमरजेंसी, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता तो। और खुशी बर्फ लेने क्यों आई थी? बहुत गर्म पानी था बॉबी जी, और हमारी बेचारी अंजलि नहाना था इसे, तो हमने सोचा गर्म पानी में ठंडी बर्फ डाल देते हैं। सिंपल। हाँ। और खुशी और फ्रूटी बात करते हुए जा रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर। वो भी गीजर की बात होगी। जी। ओहो, आपको लगा कि दी की तबीयत खराब है? So cute. वो मैंने सुबह से सोनिया जी को नहीं देखा था ना, तो इसीलिए मैंने डॉक्टर। अच्छा, तो अगर आप सुबह से किसी को देखते नहीं है तो सीधा उसके घर डॉक्टर ले जाते हैं? वैसे सुबह से तो आपने मिस्टर चिट्टू को भी नहीं देखा होगा ना? उसका ख्याल तो एक बार भी नहीं आया आपको। डॉक्टर बुला लिया आपने, कितना खर्चा हुआ होगा आपका ना? नहीं, ये तो मुफ्त में। मुफ्त? ट्रस्ट के डॉक्टर है ना, रत्ना रॉय जी के ट्रस्ट से। है ना? जी आप कह रहे हैं तो मुफ्त के ही होंगे।
तो डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है तो आप हाँ हाँ हाँ, गुड बाय। क्या बॉबी जी, इतनी छोटी सी बात थी, आप इतना परेशान हो गए? बस एक बात बताइए, अगर आपका हमसे, हमारी दी से कोई रिश्ता ही नहीं रहा, तो फिर ये सुन के कि दी की तबीयत खराब है, आपने इतनी परेशानी क्यों उठाई? बोलिए ना भाभी जी। बोलिए। बोलिए बोलिए। कोई रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ? इंसानियत का रिश्ता तो है ना? हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था। इंसानियत का रिश्ता तो है ना। पीछे की गली में भोलू कबाड़ी बहुत बीमार है। बेचारा। अरे, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? क्या हुआ? भोलू कबाड़ी के साथ इंसानियत का रिश्ता नहीं निभाएंगे? ठीक है भाभी जी, आप निभाइए इंसानियत का फर्ज, हम चलते हैं। हाँ, बाय। बॉबी जी आप भी ना कमाल करते, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। सोनिया जी, मुझे लगा कि आपकी तबीयत खराब है तो जो मुझे समझ में आया मैंने कर दिया। अब जब सब कुछ ठीक है तो मैं जाता हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अरे ये तो कमाल कर दिया तुम लोगों ने। अच्छा अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? बेटा मुझे क्या लगना है, मैं तो ना इनके नाटक के वक्त भी यही दुआ कर रहा था कि या खुदा इनका ये नाटक सच में बदल जाए। भाई मुझे तो ये जोड़ी बहुत पसंद है और आज के टेस्ट के बाद तो ये भी साबित हो गया कि प्यार तो है इन दोनों में। हाँ, पर अब इस प्यार को प्यार के इजहार में कैसे बदलें? ये दोनों तो ना इंसानियत का फर्ज ही निभाते रहेंगे। आप ही कुछ बताइए ना। मैं हाँ, ला बेटा, मैं आजकल के प्यार के बारे में क्या जानूं? हमारे जमाने में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सब कुछ आंखों ही आंखों में हो जाता था। ये दोनों अंधे प्रेमी एक दूसरे की आंखों को पढ़ ही नहीं पा रहे। पर अब लगता है कि मुझे ही अपने तजुर्बे के पिटारे से कुछ निकालना होगा। क्या? 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 कुछ सोचने तो दो। सोचिए ना। इन दोनों की एंगेजमेंट करवानी होगी।
गुड नाइट। गुड नाइट। खान चाचा, बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, खुदा का नाम लो और बोल दो मैं हूं ना। चलो चलो सब लोग चलो। हाथ आगे खींचे। बढ़ाइए। अरे बढ़ाइए, बढ़ाइए ना। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। अरे जब बैट्समैन आउट हो जाता है तो पैड निकाल देता है कि नहीं? ये तो कैसा सवाल कर रही है अंजलि? अरे जवाब दीजिए ना। नहीं, उतार देता है। तो आप दोनों ने अंगूठियां क्यों पहनी हुई है? सगाई तो टूट गई है ना? अंगूठी मैंने निकालने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत टाइट है ना, तो इसीलिए। मैं साबुन पानी लेकर आओ, अभी निकल आएगी। एक मिनट, आप ये दोनों अंगूठी ऐसे नहीं उतार सकते। तो फिर? चलिए चलिए, इधर आइए, बैठिए यहाँ। हम लोग पंडित जी के पास गए थे, बड़ी सारी बातें बताई उन्होंने। उनका कहना है कि सगाई खोटी है तो क्या हुआ, उसके पीछे की नियत तो खरी थी ना। अगर आप लोगों ने अंगूठियां ऐसे ही उतार दी तो बहुत सारे अपशगुन हो जाएंगे। हाँ दी, अब तो रति दी की भी शादी तय हो गई है, कहीं उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो? आगे चल के दीदी की शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैं फेल हो जाऊंगी। मुझे रिच दूल्हा नहीं मिलेगा। मेरा तो करियर ही नहीं बनेगा। मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। देखो, मैं ये सब बातें नहीं मानता। तुम लोग इतनी पढ़ी लिखी होकर इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? मैं भी ये अंगूठी ऐसे ही उतार देती हूँ, ऐसे कुछ नहीं होता। नहीं बेटा, मैं था वहां पर बेटा। अब पंडित जी ने कहा कि अगर ये अंगूठी ऐसे ही उतार दी तो बहुत बड़ा अपशगुन हो सकता है। हाँ, अब देखो बेटा, अगर ये सब मानती हैं तो इनकी बात ही सुन लो, वरना अगर कुछ बुरा हो गया तो ये सब तो यही सोचेंगी ना कि इसकी वजह से हुआ है। लेकिन हमें करना क्या होगा? तो पंडित जी ने कहा है क्योंकि आपने झूठी सगाई की इसलिए आप दोनों को पाप लगेगा। और उस पाप से अगर बचना है तो कल सुबह आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना होगा। उसके बाद आप दोनों का मौन व्रत शुरू होगा, एक दिन के लिए। और इस रिश्ते से और इन अंगूठियों से आजादी मिल जाएगी। और बॉबी बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है भाई, एक दिन का मौन व्रत तो रख ही सकता है, रख लेगा ना। मेरी भी शादी का सवाल है दी। हाँ ठीक है। देखा, तो बॉबी जी तो मान गए। दी, आप भी तैयार है ना?
ठीक है। बस एक ही दिन की बात है ना? गुड नाइट बॉबी जीजू। खूब जो हौले हौले बहती फिजाएं बोली, कहाँ से आया ये भंवरा प्रेम का रस्सी खोले। तू मुझसे अनजाना, मैं तुझसे